जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बोतल बंद पानी में मौजूद जहर से जुड़ी हुई है। ये जहर प्लास्टिक के लाखों बारीक टुकड़ों की शक्ल में है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की नई स्टडी में दावा किया गया है कि पानी की सफाई करने और बोतल में उसे भरने के दौरान प्लास्टिक के बारीक कण पानी में शामिल हो जाते हैं। चिंता इस बात की है कि ऐसे कणों से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बोतल बंद पानी के इस्तेमाल में सावधानी जरूरी है, हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब पानी का कुछ इस तरह इंतजाम करना पड़ता था। जो सफर में होते थे उन्हें पानी की तलाश करनी पड़ती थी। समय बदला, अंदाज बदला और फिर पानी प्लास्टिक की बोतलों में आने लगा। पैसा दो, पानी लो। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मिनरल वाटर, साफ सुथरा और नेचुरल। इस तरह पानी की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन प्लास्टिक की जिस बोतल में ये पानी आप तक पहुंचता है, अब उसकी समस्या समझ आने लगी है। क्या आपने सोचा है कि जिसे सुविधा समझते हैं वो बोतल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? पहले से इस खतरे पर चर्चा होती रही है, लेकिन अब अमेरिका की नई स्टडी बता रही है कि 1 लीटर पानी के बोतल में 2.5 लाख प्लास्टिक के बारीक टुकड़े होते हैं। प्लास्टिक के ये बारीक टुकड़े शरीर के अलग अलग अंगों पर असर करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस खतरे को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी में क्या सामने आया है। शोधकर्ताओं ने जब अमेरिका में बिकने वाले टॉप ब्रांड्स के बोतलबंद पानी की जांच की, तो 1 लीटर बोतलबंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं, जिसका 90% हिस्सा नैनो प्लास्टिक है। ये पिछले स्टडी की तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। अमेरिका में हुई ये स्टडी इशारा कर रही है कि हम सभी स्वच्छ और निर्मल जल के साथ प्लास्टिक की शक्ल में जहर भी पी रहे हैं। भले ही इसका हमें एहसास नहीं, भले ही इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी न कभी इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों से हो रही स्टडी से ये जाहिर है कि प्लास्टिक के बारीक टुकड़े मिट्टी, पीने के पानी, यहाँ तक कि ध्रुवों पर मौजूद बर्फ में भी मिल रहे हैं। लेकिन पानी की बोतल में नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी चिंताजनक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल लगभग हर आदमी कर रहा है। स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों को पानी में 7 तरह के प्लास्टिक मिले। सबसे कॉमन है पॉलीइथालीन टेरेफेथैलेट यानी पेट। मिनरल वाटर की बोतलें इसी से बनी होती हैं। दूसरा है पॉलीएमाइड, जिसका इस्तेमाल बोतलबंद पानी बनाने वाली फैक्ट्री में पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी पानी साफ करने के दौरान और बोतल में बंद करने के दौरान बड़ी तादाद में प्लास्टिक के टुकड़े पानी में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीमेथाक्रिलेट जैसे प्लास्टिक भी बोतलबंद पानी में मिले हैं। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार दोहरे लेजर का उपयोग करके माइक्रोस्कोप से पता लगाया, तो 1 लीटर बोतलबंद पानी में मौजूद नैनो प्लास्टिक का पता चला। ये नजर नहीं आने वाले टुकड़े शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये कण ब्रेन में ब्लड सप्लाई को बाधित कर सकते हैं, इससे दिमाग काम करना बंद कर सकता है। नैनो प्लास्टिक आंतों में जमा हो सकते हैं और उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्लास्टिक के कण अगर रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाएं तो शरीर को और भी नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक के ये कण फेफड़ों में जाकर ब्लड एयर बैरियर को बाधित कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर प्लास्टिक के ये अदृश्य कण प्लेसेंटा तक पहुंच जाएं तो गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह बोतलबंद पानी में मौजूद प्लास्टिक से कई तरह के खतरे हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल में सतर्क रहना जरूरी है। जरूरी है कि हम प्लास्टिक की बोतल के विकल्प के बारे में सोचें, प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा दें, साथ ही सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के बारीक और नजर नहीं आने वाले ये कण हमारे शरीर पर क्या असर डाल सकते हैं, सेहत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता। बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो बॉटल्स हैं काफ़ी टाइम तक यूज़ में आती हैं, तो डेफिनेटली इनसे हार्म तो होता ही है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम तक लो हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं थैलेटेड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि लिवर पर इफेक्ट डालते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में लिवर पर कैंसर तक हो सकता है। स्पर्म काउंट को लो करते हैं ये सब्सटेंसेस। कुछ अगर मैं सब्सटेंसेस की बात करूं जिसको बोलते हैं हम BPA, बाईफिनाइल ए,
इससे कई लोगों को लॉन्ग टर्म में डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। लोगों में देखा गया है फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और किसी किसी लोगों में लॉन्ग टर्म यूज में हमने देखा है कि बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं। मेरी एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म तक इन कंटेनर्स को यूज ना करें और ख़ासतौर से वो बॉटल जिनका सन एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक है, उनको यूज़ ना करें और ऑलवेज सी एक्सपायरी डेट बिफोर यूज़। बोतल बंद पानी के इस्तेमाल के पीछे ये मनोविज्ञान है कि इससे बीमारी नहीं होगी, लेकिन अब नई स्टडी में दावा किया जा रहा है कि इसमें प्लास्टिक के जो बारीक कण शामिल हैं वो कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि बोतल बंद पानी का विकल्प क्या है। ज्यादातर लोग घर से बाहर जाने पर बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं। सफर के दौरान भी बोतल बंद पानी का इस्तेमाल सुविधाजनक लगता है। दलील ये भी है कि बोतल बंद पानी साफ होता है, इसका स्वाद अच्छा होता है, इसलिए घर में इस्तेमाल करने के अलावा समारोहों में या फिर बैठकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पानी में शामिल प्लास्टिक के कणों से बचना है तो बोतल बंद पानी से दूरी बनानी होगी, विकल्प तलाशने होंगे। जानकार मानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर फिल्टर वाला पानी यानी कि आरओ का पानी मुहैया किया जाना चाहिए। खास करके रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर साफ स्वच्छ पानी का इंतजाम हो। शादी या किसी समारोह में बोतल बंद पानी के बजाय साफ फिल्टर वाला पानी उपलब्ध हो। सबसे जरूरी है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरफ से नल में साफ पेयजल की सप्लाई की जाए। लंदन जैसे शहरों में ऐसी सुविधा है, हर जगह स्वच्छ पानी के टैप लगे हैं, लेकिन भारत के शहरों में यह सुविधा नहीं है। पानी नहीं मिलता तो लोग बाग बोतल बंद पानी खरीदते हैं। इसके अलावा पानी रखने और ले जाने के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाना होगा। आज जरूरत है हमें ये सोचने की कि कैसे हम इसका कम से कम प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जो है रीयूजेबल बॉटल्स, जैसे स्टील की बोतल होगी घरों में या होटलों में, कांच की बोतल होगी, या ट्रैवल करते टाइम जो है हमारे कोलैप्सिबल बोतल जो बहुत साल पहले हम लोग यूज किया करते थे, पानी भर के ट्रेनों की खिड़की से लटका दिया करते थे जिससे हमें पीने को ठंडा पानी मिलता था। और इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बॉटल्स काफी प्रचलित हुई हैं। तो ये सारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो हैं हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे।